हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीके में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि यार वो याद होते ही नहीं है कि जे मतलब ये देखो, मैंने अपनी कॉपी बनाई है, पुरानी है मेरी 2020 की, जिस टाइम मैंने पेपर दिया था उस टाइम की 2021 की है ये कॉपी। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कुछ टॉपिक जैसे नेशनल पार्क हो गए, याद ही नहीं हो रहा, डैम कौन सी कहाँ पर है याद नहीं हो रहा, तो उनको कैसे करना है। एक वीडियो में मैंने और बता रखा है कि एक चैनल है महात्मा जी के ट्रिक्स करके, तो वहाँ से मैं उल्टी सीधी ट्रिक्स अपने दिमाग में डालने के लिए, बस याद करने के लिए इस कॉपी में उतार लेता था। तो मैंने वहाँ से बनाई है ज़्यादातर ट्रिक्स, और एक दो चैनल और है जी के ट्रिक्स वगैरह करके वहाँ से। तो अब मैं आपको अपनी कॉपी दिखाता हूँ कि मैं कैसे क्या लिखता था और एग्ज़ाम से पहले इसको कैसे रिवाइज करता था। तो ये देखो, ये है मेरी जी के ट्रिक्स की कॉपी। ये मेरा नाम डला है, काफ़ी पुरानी कॉपी है, 2020-21 की मैंने संभाल के रखी है आप लोगों के लिए कि मैं दिखा पाऊँ कैसे क्या पढ़ता था मैं। पहली पेज पे कुछ कुछ लिख रखा है जो मुझे टफ़ लगता था, नावर्ड वगैरह का ये है। और इसमें आते हैं अपन अंदर। जैसे ये देखो, ये है हेडक्वार्टर वाले कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ किसका है। तो जैसे जिनेवा में किस किस का हेडक्वार्टर है, ये मैंने ट्रिक से किया है सब कुछ। मैंने यूट्यूब से वीडियो ढूंढता रहता था कि ट्रिक मिल जाए बस मुझे स्टैटिक जीके की, जो भी याद करने वाली चीज़ें। तो जैसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने इसमें क्या किया, जिनेवा को जन्नत से कनेक्ट किया। तो जन्नत में क्या होता है, मौसम कैसा होता है, सबसे अच्छा होता है ना, तो मौसम मतलब मीटरोलॉजिकल, तो जन्नत जिनेवा, और मीटरोलॉजिकल मतलब मौसम। फिर मौसम अच्छा होता है तो स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, तो हेल्थ भी आ गया जन्नत में, है ना। फिर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो बुद्धि भी अच्छी होगी, तो इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि का डेवलपमेंट होता है ना। तो ऐसे मैंने करके देखो कितने सारी चीज़ें कनेक्ट कर ली कि जिनेवा मतलब जन्नत, जन्नत में मौसम अच्छा होता है तो मीटरोलॉजिकल का हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, जिनेवा में। फिर स्वास्थ्य भी अच्छा होता है तो हेल्थ का हेडक्वार्टर भी वहीं हो गया। फिर इंटेलेक्ट भी आपका डेवलपमेंट होता है तो इंटेलेक्चुअल का भी जिनेवा में हो गया। तो ऐसे मैं ट्रिक से करता था ये चीज़ें, क्योंकि भाई वैसे याद करना तो बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं एग्जाम में गलती हो ही जाएगी। फिर ये नाटो वगैरह के हेडक्वार्टर हैं कि नाटो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, तो नाटो मतलब बेल्जियम से जिम, जिम में क्या लगते हैं, नोट लगते हैं, पैसे लगते हैं ना जिम जाने में, तो ऐसे मैंने याद कर लिया, है ना। तो ये सब मैंने कर लिया था। अब ये देखो, जैसे ये नेशनल पार्क्स वाला पेज है, जैसे राजा जी, सारिस्का, केलाडाओ, है ना। तो ये सारे क्या है, राजस्थान के नेशनल पार्क हैं, तो ये मैंने कुछ कुछ ट्रिक से याद किए हैं। फिर वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क हैं, राजा जी मतलब राजस्थान है, ये कोई नेशनल पार्क नहीं है वहाँ का, राजा जी मतलब राजस्थान। फिर रणथम्बोर, राजा जी आई एम गेटिंग बोर्ड, ऐसे करके मैंने कुछ याद किया था। फिर वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क हैं कि वेस्ट बंगाल की जलपरी न्योरा सिंगल है, मतलब जलपरी मतलब जल्दापारा नेशनल पार्क, न्योरा मतलब न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगल मतलब सिंगालिया नेशनल पार्क। तो ये सारे वेस्ट बंगाल में हैं। तो आप ऐसे मतलब ये लगती बहुत बेवकूफ़ चीज़ें हैं कि यार ट्रिक से करेंगे, ये क्या लिख रखा है, कोई इस कॉपी को पढ़ेगा तो मेरा हंसी मजाक उड़ाएगा। भाई ये कॉपी, अगर एक क्वेश्चन भी आ गया ना कि जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ पर है और आपने वेस्ट बंगाल लगा दिया, तो 2 नंबर आपके खाते में जाएंगे, और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा तो मजाक उड़ाने वाला कोई पैदा नहीं होगा, है ना। तो ये बिल्कुल आप याद रखना। तो और मैं आपको दिखाता हूँ अपनी कॉपी के थ्रू कि कैसे करने हैं। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने ट्रिक से लिख रखा है कि फंडामेंटल ड्यूटी रशिया से, है ना, रशिया से फंडामेंटल ड्यूटी रशिया से। जैसे बच्चा रूठ गया, चिप्स दिलाओ ड्यूटी निभाओ, है ना। तो बच्चा रूठ गया मतलब रूट मतलब रशिया, और चिप्स दिलाओ ड्यूटी निभाओ मतलब ड्यूटी मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ऐसे मैंने कुछ कुछ याद किए थे। आप वैसे याद करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हो देखो, लेकिन ऐसे थोड़ा जल्दी हो जाता है। फिर ये स्टेट्स वाला टॉपिक है कि कौन सी स्टेट कहाँ पर है, तो मलक्का स्टेट मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है, अंडमान सी और साउथ चाइना सी के बीच में। तो मैंने क्या ट्रिक लिखी है, मेले में मक्का खाने के अलग ही मज़े हैं। मेले मतलब मलेशिया और मक्का मतलब मलक्का स्टेट। तो मलेशिया के यहाँ है ना ये मलक्का स्टेट, तो मेले में मक्का खाने के अलग ही मज़े हैं, मतलब मलेशिया में है मक्का स्टेट। तो ऐसे मैंने याद कर रखा है। फिर ऐसे ही जैसे बास स्ट्रेट है तो तस्मान सी और साउथ सी के बीच में है, तो बॉस का कहना मान लिया, मान मतलब तस्मान, मान लिया। आस रहती है, आस मतलब ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर भी है। तो ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो। और भी मैं काफ़ी सारे टॉपिक बताता हूँ, जैसे ये ओशियन करेंट्स वगैरह हो गए, इनको क्या है बच्चे छोड़ जाते हैं कि भाई याद ही नहीं हो रहा, याद ही नहीं हो रहा। यार आप एक बार किसी यूट्यूब चैनल से बैठ के थोड़ी ट्रिक व्रिक बना के मेहनत कर लोगे ज़रा सी, और एग्ज़ाम से 5 दिन पहले भी ये पढ़ गए तो कौन सा मुश्किल है ना। फिर और दिखाता हूँ, देखो
ये कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, जैसे चंबल जानापाव हिल से निकलती है, आपको पता भी नहीं होगा ये फैक्ट्स, है ना। यहाँ पे आपके और एक टॉपर के बीच में फ़र्क होता है कि आपको अगर चंबल का क्वेश्चन आ गया ना, मैं कह रहा हूँ 95% बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं या एसएससी की फील्ड में तैयारी कर रहे हैं वो चंबल का ओरिजिन नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर मेरे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया, मैं आपकी जगह पेपर दे रहा होता तो देखो भाई मेरे नोट्स में से आया है ना पेपर, तो मैं पढ़ रहा हूँ चीज़ें, तो आपको भी पढ़नी चाहिए। और मैं ईजी तरीके से भी पढ़ रहा हूँ, ये नहीं कि मैं याद कर रहा हूँ बुक लेके रट रहा हूँ सुबह से शाम मुझे याद ही ना हो। भाई मैंने ट्रिक बना ली कि चंबल मतलब कंबल, तो कंबल छोटा है जाए ना पाँव, तो जाना पाँव हो गया कि छोटे कंबल में पैर नहीं जाते, तो मैंने उसकी ट्रिक बना ली। तो अगर आप ये देखोगे ना मैंने कौन कौन से टॉपिक लिख रखे हैं, अब मैं ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगा अपनी कॉपी, तो देखो मैंने ट्रॉफीज़ लिख रखी हैं कि कौन से गेम में कौन कौन सी ट्रॉफ़ी होती हैं। फिर इंडियन सिटीज़ ऑन रिवर की किस रिवर पे कौन सी सिटी है। फिर और देखो इंडियन स्टेट्स टचिंग कंट्रीज, मतलब किस स्टेट से कौन सी कंट्री टच होती है ना। और ये देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, और बुक्स एंड ऑथर वगैरह, मैंने सब कुछ ज़्यादातर चीज़ें जो मुझे याद नहीं होती थी वो मैंने ट्रिक से लिख रखी हैं, है ना। G20 की कंट्रीज़, UN, ब्रिक्स की कंट्री, ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री हैं, तो भाई ये सब आपको अच्छे से करना है। तो ये मेरी कॉपी के ज़्यादातर मैंने आपको दिखा दिया, अगर आप चाहते हो तो मैं इसको स्कैन करवा के अपलोड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे अपने, तो आप कमेंट कर देना कि आपको चाहिए कि नहीं, जो जो रेलेवेंट होगा मैं स्कैन करवा दूंगा, है ना। तो देखा आपने इस वीडियो में कि यार टॉपर और एक मतलब जो बच्चा सिर्फ तैयारी कर रहा है जिससे डायरेक्शन नहीं है, उसमें क्या फ़र्क होता है कि मैंने एक एक टॉपिक कवर किया है कि भले ही बुक्स एंड ऑथर हो, स्ट्रेट का क्वेश्चन हो या ओशियन करेंट हो। ओशियन करेंट कौन पढ़ के जाता है, मतलब जिसने जीके में ज़्यादा जिसका मन नहीं लगता वो ओशियन करेंट तो छोड़ जाए कि यार चल याद नहीं हो रहा लेब्राडोर करेंट कहाँ है, कोल्ड करेंट है कि वार्म करेंट है। और मैंने क्या किया, मैं बता रहा हूँ कि हर जो बच्चा अच्छी रैंक लाता है एसएससी में वो कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेता है। मैंने क्या किया, ट्रिक से लिख लिया। विटामिन के नाम मैंने ट्रिक से लिख लिए, विटामिन बी को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, कोबालामीन बोलते हैं B12 को। तो ये सब मतलब ये बहुत ही ईजी तरीका है। आप एक बार कहीं से यूट्यूब पे सर्च करोगे ना कि विटामिन ट्रिक्स, रिवर्स ट्रिक्स, ट्रिब्यूटरीज ट्रिक्स, तो आपको 100 वीडियो मिल जाएंगी। एक कोई भी वीडियो अच्छी ढूंढो, वो अपने नोट्स में उतारो, ख़त्म करो। एग्ज़ाम से 5 दिन पहले भी पढ़ के चले जाओगे तो भाई इतना फ़ायदा हो जाएगा। 10 में से अगर 8 क्वेश्चन भी ये जो गंदे वाले हैं आपके नोट्स में से आ गए और 8 सही हो गए तो मतलब कुछ घाटा है आपको, टॉप 100 टॉप 500 में रैंक आ जाएगी, तो मतलब कुछ बुरा लगेगा। तो ऐसे करना है आपको, हर टॉपिक करना है, छोड़ के नहीं जाना है ना। तो ये सब ध्यान रखना है। और करेंट अफेयर्स आपको अच्छे से पढ़ना है जीके में, ये स्टैटिक वाले, और कहीं से आप अगर कोर्स लेके पढ़ रहे हो तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, है ना। तो हर चीज़ कवर करके जानी है, एग्ज़ाम में छोड़ना कुछ नहीं है। और मतलब आसान तरीका निकालना है आपको, आलसी बनना है लेकिन मेहनती भी बनना है। फालतू ऐसे हार्डवर्क वाली मेहनत नहीं करनी कि पूरे दिन बस लगे हैं यार किताब लेके बस रटने बैठे हैं लाइब्रेरी में, सुबह से शाम तक रिवर की ट्रिब्यूटरीज ही याद कर रहे हैं। भाई 1 घंटे का काम है वो, कोई भी वीडियो उठाओ यूट्यूब से, ट्रिक देखो कौन सी रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है और बंद कर दो। अगले दिन सुबह उठ के 5-10 मिनट रिवाइज कर लो, बंद कर दो किताब। फिर 3-4 दिन तक रिवाइज करो, वो टॉपिक हो गया आपका सॉलिड, ठीक है। और फिर उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ये ऐसे पूरे दिन एक ही टॉपिक लेके बैठना कोई मतलब अच्छी बात नहीं है ना। तो ऐसे करना है आपको। और कोई भी दिक्कत हो, अगर कोई नोट्स वोट्स चाहिए हो, मैं ट्राई करूँगा कि देखो मैं स्कैन खुद करता हूँ, और अभी मैं घर पे आया हूँ तो जितना स्कैन कर पाऊँगा कर लूँगा। तो वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा दूँगा, तो वहाँ आप ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे नोट्स, है ना। और जो भी हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ट्राई करूँगा कि मैं मैक्सिमम हेल्प कर पाऊँ आपकी। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।